चलिए आज समझते हैं उस राज्य को जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हजारों सालों से भारतीय सभ्यता की धड़कन रहा है। उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले बस इसके साइज का अंदाजा लगाइए। यहाँ करीब करीब 24 करोड़ लोग रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसको ठीक से समझने के लिए सोचिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील जैसे एक पूरे महाद्वीप जितने बड़े देश से भी ज्यादा है। मतलब सच में एक राज्य के अंदर एक राष्ट्र। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मिट्टी में? क्यों हजारों सालों से, चाहे वो संस्कृति हो, धर्म हो या फिर सियासत, हर कहानी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब हमें इसकी जड़ों में मिलता है, वहाँ जहाँ भारत की आध्यात्मिक पहचान घड़ी गई थी। सोचिए, ये वो धरती है जहाँ भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों ने जन्म लिया, जहाँ बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें फैलाईं और जहाँ अलग अलग आस्थाएं एक साथ आईं और भारत की आत्मा बनी। रामायण की कहानी के केंद्र में अयोध्या और चित्रकूट है, तो महाभारत का दिल हस्तिनापुर और मथुरा वो भी यही हैं। ये महाकाव्य सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये इस जमीन की रग रग में बसे हैं। और बात सिर्फ पौराणिक कथाओं की नहीं है। गौतम बुद्ध के जीवन का लगभग हर बड़ा पड़ाव इसी जमीन पर आया। सारनाथ में पहले उपदेश से लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक उनके जीवन का पूरा चक्र यहीं पूरा हुआ। इसीलिए तो इसे बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। इस आध्यात्मिक विरासत को सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने और मजबूती दी। सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो भी इसी दौर और इसी जमीन की देन है। तो एक तरफ तो थी आध्यात्मिकता, लेकिन दूसरी तरफ यही जमीन सदियों तक हिंदुस्तान की सत्ता का दिल भी रही। मुगलों के दौर में तो आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे शहर पूरे साम्राज्य की धड़कन बन गए थे, और ताजमहल जैसी शानदार इमारतें आज भी उस दौर की गवाही देती हैं। पर इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ देखिए। जो जमीन कभी सत्ता का सबसे मजबूत किला थी, वही उसके खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा मैदान बन गई। 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी मेरठ से ही उठी, और देखते ही देखते कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये पूरा इलाका आज़ादी की पहली लड़ाई का अखाड़ा बन गया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने ऐसी मिसाल कायम की कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने उनके बारे में कहा था कि वो विद्रोहियों के बीच अकेली मर्द थीं। आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश की वो केंद्रीय भूमिका कम नहीं हुई, बल्कि आज ये आधुनिक भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दे रहा है। राजनीति में एक बहुत मशहूर कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और ये एक लाइन ही इस राज्य की सियासी ताकत बताने के लिए काफी है। और ये ताकत सिर्फ कहने की बात नहीं है। 403 विधानसभा सीटों के साथ ये देश की सबसे बड़ी असेंबली है। इतनी सीटें राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने के लिए काफी हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भी इसके दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ चिकनकारी और बनारसी साड़ियों जैसे पारंपरिक उद्योगों की सदियों पुरानी विरासत है, तो दूसरी तरफ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। और हाँ, इसकी खेती की ताकत को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये राज्य अकेले ही देश का करीब 32% गेहूं और आधे से भी ज्यादा गन्ना पैदा करता है। सही मायनों में ये भारत का अन्न भंडार है। तो महाकाव्यों की इस भूमि से लेकर मुगलों के सत्ता केंद्र तक, और फिर आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज की एक आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक ताकत तक, उत्तर प्रदेश का सफर वाकई असाधारण रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो भविष्य का है। जैसे जैसे ये विशाल प्रदेश अपनी पूरी क्षमता के साथ जाग रहा है, क्या ये भारत का ग्रोथ इंजन बन पाएगा, या फिर इसकी अपनी विशालता और चुनौतियां ही इसके रास्ते का लोड़ा बनेंगी? इसका जवाब जो भी हो, वो पूरे देश की दिशा तय करेगा।